जब भी आप ट्रू बैलेंस ऐप में लॉगिन करेंगे तो आपको दो तरह के लोन ऑफर किए जाते हैं। एक होता है कैश लोन और दूसरा होता है लेवल अप लोन। अब प्रॉब्लम ये होती है कि ज्यादातर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा लोन अप्लाई करें और बिना समझे अप्लाई कर देते हैं, जिससे लोन रिजेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, इस वीडियो में ट्रू बैलेंस ऐप इंस्टॉल करने से लेकर लोन का पैसा बैंक में आने तक का पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप नए तरीके से दिखाने वाला हूँ। आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा, बस आखिर तक ध्यान से देखिएगा। अगर आप स्टूडेंट हैं या पहली बार लोन लेने की सोच रहे हैं तो आपको कौन सा लोन मिल सकता है वो मैं एक्सप्लेन करूंगा, और अगर आप सैलरीड या सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो कैसे सही तरीके से अप्लाई करें ताकि रिजेक्ट ना हो और लोन अमाउंट ज्यादा मिले वो भी बताऊंगा। साथ ही लोन एप्लीकेशन में क्या लिखें जिससे चांसेस बढ़े, इनकम वाले सेक्शन में क्या भरना है, इंटरेस्ट रेट और प्रोसेसिंग फी कितना लगेगा, हर स्टेप दिखाने वाला हूं। सच कहूं तो ट्रू बैलेंस ऐप से लोन लेने का इतना डिटेल और ऑनेस्ट वीडियो शायद आपको कहीं और नहीं मिलेगा, तो वीडियो को मिस मत कीजिए, एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ट्रू बैलेंस ऐप का लिंक है, क्लिक करते ही आपको प्ले स्टोर में रिडायरेक्ट कर देगा। यहाँ से ऑफिशियल ट्रू बैलेंस ऐप को इंस्टॉल कर ले। इंस्टॉल करने के बाद जब पहली बार ऐप को ओपन करेंगे तो इस तरह से आ जाएगा। यहाँ गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे मोबाइल नंबर टाइप करके टर्म्स एंड कंडीशन के चेक बॉक्स में टिक मार्क कर देंगे और फिर कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। कॉल एंड मैसेज का परमिशन मांगेगा तो अलाउ कर देंगे ताकि ओटीपी आ सके। नंबर इसी मोबाइल में लगा है तो यहाँ ओटीपी ऑटोमेटिक ही फिल होकर वेरीफाइड हो जाएगा। अब ऐप कुछ परमिशन मांगेगा तो यहाँ आई एग्री टू ऑल के चेक बॉक्स में टिक मार्क कर देंगे, फिर एग्री एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और इस तरह से अलाउ कर देंगे। अब इस तरह ट्रू बैलेंस का होम पेज आ जाएगा। यहाँ पर दो तरह का लोन ऑफर किया जाएगा। अब मोबाइल ऐप में तो सारा डिटेल लिखा नहीं मिलेगा, लेकिन ट्रू बैलेंस के वेबसाइट पर साफ साफ लिखा मिल जाएगा कि अगर आप सैलरीड पर्सन हैं यानी कहीं नौकरी करते हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड हैं यानी खुद का काम करते हैं तो आपको कैश लोन के लिए अप्लाई करना चाहिए। कैश लोन में आपको मिनिमम 5,000 से 2 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है, जिसमें ईएमआई टेन्योर मिनिमम 6 महीने से मैक्सिमम 12 महीने तक का मिलेगा। लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा और मिलेगा तो कितना मिलेगा ये डिसाइड होगा आपके क्रेडिट स्कोर और आपके इनकम से। और इनकम चेक करने के लिए ये बैंक स्टेटमेंट चेक करेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है। लेकिन चिंता मत कीजिए, अगर आप स्टूडेंट हैं या अभी पहली बार लोन लेना चाहते हैं तो आप लेवल अप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये बात भी ट्रू बैलेंस के ऐप में यहाँ अप्लाई करते समय तो नहीं लिखा मिलेगा, लेकिन यहाँ वेबसाइट पे साफ साफ लिखा हुआ है। तो अगर आप स्टूडेंट हैं तो इस लेवल अप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेवल अप लोन में आपको मिनिमम 1,000 से मैक्सिमम 30,000 तक का लोन मिल सकता है। लेवल अप लोन का मैक्सिमम लिमिट यूजर के एलिजिबिलिटी के हिसाब से बदलता रहता है। कहीं आपको लेवल अप लोन का लिमिट मिनिमम 1,000 से 5,000 या 15,000 तक का भी लिमिट दिखा सकता है, तो आप कंफ्यूज मत होना। लेवल अप लोन की ईएमआई टेन्योर मैक्सिमम 6 महीने रहने वाली है। कैश लोन हो या लेवल अप लोन हो, दोनों में लोन अप्लाई करने का प्रोसेस एक जैसा रहने वाला है। कैश लोन के लिए अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपसे कुछ परमिशन मांगेगा, लोकेशन, डिवाइस इन्फो, एसएमएस। यहाँ पर ट्रू बैलेंस ऐप परमिशन आपसे इसलिए लेता है कि परमिशन लेने के बाद आपके डाटा को अपने लेंडिंग पार्टनर्स के साथ शेयर करता है। फिर ये लेंडिंग पार्टनर्स आपके प्रोफाइल, सिबिल स्कोर और बाकी जानकारी को देखकर ये तय करते हैं कि आपको लोन देना है या नहीं। तो हमें लोन लेना है तो यहाँ पर परमिशन देने के लिए, अलाउ करने के लिए इन दोनों चेक बॉक्स में टिक मार्क कर एग्री एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। अब इस तरह से पेज आ जाएगा। यहाँ पर लिखा है कि आरबीआई नॉर्म्स के अनुसार केवाईसी मैंडेटरी है, वन टाइम सेटअप, लॉन्ग टाइम बेनिफिट्स। यहाँ लोन मिलने का स्टेप लिखा है। यहाँ इन दोनों चेक बॉक्स में टिक मार्क करके प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। अपने पसंद के अनुसार भाषा सिलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पैन कार्ड नंबर टाइप करेंगे। टाइप करते ही वेरीफाइड हो जाएगा। फिर यहाँ डेट ऑफ बर्थ लिख कर प्रोसीड करेंगे। इस स्टेप में ट्रू बैलेंस ऐप CKYC रजिस्ट्री से आपकी डिटेल्स फेच करता है। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे 6 डिजिट का ओटीपी आता है, जिसे यहाँ पे डाल के वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करना होता है। ये ऊपर की डिटेल सच में आपकी ही है। अगर ओटीपी नहीं आता तो यहाँ कंप्लीट केवाईसी यूजिंग आधार के सामने प्रोसीड पे क्लिक करके आधार से केवाईसी कंप्लीट करते। तो यहाँ ओटीपी डाल के वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर करंट एड्रेस शो होगा। करंट एड्रेस यही है तो चेक बॉक्स में टिक मार्क करके कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और फिर हमारा केवाईसी कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से यहाँ गो टू कैश लोन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको डिसाइड करना होता है कि आपको कितने रुपए का लोन चाहिए।
नीचे दिए गए स्लाइडर को लेफ्ट या राइट खींचकर आप 5,000 से 2 लाख तक का अमाउंट सिलेक्ट कर सकते हैं। जितना अमाउंट चाहिए बस स्लाइडर वहीं रोक दीजिए। अब उस लोन को रीपेमेंट करने के लिए 6 और 12 महीने में से किसी एक को सिलेक्ट करें। अब देख सकते हैं यहाँ मैंने 60,000 का लोन अमाउंट सिलेक्ट किया है और टेन्योर 12 मंथ्स यानी 1 साल का चुना है। इस हिसाब से मुझे हर महीने 6244 की ईएमआई भरनी होगी। लेकिन ध्यान रखिए ये फाइनल लोन अमाउंट नहीं है। एक्चुअल लोन अमाउंट, ईएमआई और इंटरेस्ट रेट आपके क्रेडिट स्कोर, प्रोफाइल और डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होने के बाद ही फाइनल होता है। साथ ही एक बात और समझ लीजिए, जितना लोन चाहिए उससे थोड़ा ज्यादा अमाउंट यहाँ सिलेक्ट करें, क्योंकि ज्यादातर मामलों में फाइनल लोन अमाउंट इससे कम ही मिलता है। अभी ऐप सिर्फ एक एस्टिमेट दिखा रहा है ताकि आपको आइडिया मिल सके। यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। लोन क्यों लेना चाहते हैं, कोई सा भी पर्पस सिलेक्ट कर ले। अगले स्टेप में यहाँ शादीशुदा है या नहीं वो सिलेक्ट करें। यहाँ पर कितना पढ़े लिखे हैं वो सिलेक्ट करें। जिस घर में रहते हैं वो रेंटेड है, अपना है या पेरेंट्स का है वो सिलेक्ट करें। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर कैश लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो सैलरीड या सेल्फ एम्प्लॉयड सिलेक्ट करें। अगर लेवल अप लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप स्टूडेंट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन सही दे। यहाँ एम्प्लॉयमेंट टाइप सिलेक्ट कर ले, कितना दिन से काम कर रहे हैं वो सिलेक्ट कर ले। मैंने सेल्फ एम्प्लॉयड सिलेक्ट किया था तो यहाँ मुझे अपने दुकान या जो भी नाम है मेरी कंपनी का वो बताना है। फिर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ कंपनी या दुकान जो भी है किस फील्ड या इंडस्ट्री से रिलेट करता है वो सिलेक्ट करें। मेरा उसमें किस तरह का काम है वो सिलेक्ट करें। मैं जो काम करता हूँ वो यहाँ नहीं लिखा है तो मैंने अदर सेलेक्ट किया। फिर मैंने वो काम का नाम टाइप करके नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया। यहाँ मंथली इनकम बताना है। डायरेक्ट वेबसाइट पे तो कहीं नहीं लिखा है कि मिनिमम मंथली इनकम कितना होना चाहिए, लेकिन 20,000 से कम कमाने वाले का लोन रिजेक्ट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। यहाँ चेक बॉक्स में टिक मार्क करें। ये डिक्लेरेशन होता है कि मेरे पूरे परिवार की कमाई 25,000 रुपए से ज्यादा है। फिर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। मंथली इनकम या सैलरी किस डेट को आपके बैंक अकाउंट में आती है वो सिलेक्ट करें। आपकी सैलरी बैंक अकाउंट में डायरेक्ट आती है तो उन्हें चेक करना आसान होता है। कई लोन ऐप में तो कैश या बैंक चेक सिलेक्ट करते ही लोन रिजेक्ट कर देता है। अपना पसंदीदा भाषा सिलेक्ट कर ले। अगर पहले कोई लोन ले चुके हैं तो यहाँ बताए 4 ऑप्शन है। मैं यहाँ पहला ऑप्शन सिलेक्ट किया हूँ, आप अपने हिसाब से ऑप्शन सिलेक्ट करें। अब लास्ट स्टेप में यहाँ क्लिक करके कोई सा भी ईमेल सिलेक्ट कर ले जो आपके मोबाइल में ओपन हो। फिर इवैल्यूएट माई लोन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर चेक होने में कुछ मिनट लग सकता है। चाहे तो आप नोटिफाई मी व्हेन इट्स अप्रूव्ड पे क्लिक करके बाहर भी निकल सकते हैं। कुछ देर बाद खुद मैसेज आएगा कि लोन रिजेक्ट हुआ है या अप्रूव्ड हुआ है। कुछ देर बाद मुझे यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट देने के लिए कह रहा है। अब मैं वो बैंक अकाउंट दूंगा जो मैं बैंक डेली यूज करता हूँ। सबमिट पे क्लिक करेंगे। यहाँ टर्म्स एंड कंडीशन के चेक बॉक्स में टिक मार्क करके कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ बैंक सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर 3 ऑप्शन है। अगर फास्ट लोन प्रोसेस चाहते हैं तो अपलोड स्टेटमेंट बाय ओटीपी सिलेक्ट करेंगे। फिर प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। यहाँ आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी भेजा जाएगा। यहाँ टाइप कर कंफर्म करेंगे। यहाँ आपके मोबाइल नंबर से बैंक अकाउंट फेच हो जाएगा। लोन अप्लाई करते समय जो नंबर दे याद रखे वही नंबर बैंक अकाउंट से भी लिंक हो, नहीं तो ये प्रोसेस यहीं पे रुक जाएगा। यहाँ बैंक अकाउंट सिलेक्ट करके लिंक अकाउंट पे क्लिक करेंगे। अब आपके बैंक की ओर से ओटीपी भेजा जाएगा, वो यहाँ टाइप करके कंफर्म करेंगे। यहाँ किस डेट के बीच का स्टेटमेंट चेक किया जाएगा वो यहाँ लिखा रहेगा। यहाँ चेक बॉक्स में टिक मार्क करके अप्रूव पे क्लिक करेंगे। फिर इस तरह इन प्रोग्रेस लिखा आ जाएगा। कुछ देर बाद आप देख सकते हैं कि कैश लोन इज अप्रूव्ड फॉर यू लिखा आ गया। यहाँ पर हमें लोन मिलने वाला है और यहाँ पर जो मैं लोन ले सकता हूँ वो 5,000 से 7,000 के बीच का कोई सा भी लोन अमाउंट 6 महीने की ईएमआई के साथ ले सकता हूँ। यहाँ पर जो लोन मिल रहा है उस पर मंथली इंटरेस्ट रेट 3.78% लगाया जा रहा है, जो सालाना देखा जाए तो करीब 45.36% बनता है। यानी ये एक हाई इंटरेस्ट लोन है। तो बैंक में पैसा लेने के लिए व्यू लोन डिटेल्स पे क्लिक करेंगे। यहाँ स्लाइड करके लोन अमाउंट फिक्स करेंगे। 7,000 का लोन ले रहा हूँ तो यहाँ 7,000 ही मेरे बैंक अकाउंट में आएगा। प्रोसेसिंग फी को ये अलग से ऐड कर देंगे प्रिंसिपल अमाउंट में। यहाँ 6 ईएमआई किस किस डेट को पे होगा यहाँ लिखा रहेगा। कंफर्म एंड ओपन एग्रीमेंट पे क्लिक करेंगे। लोन इवेल्युएट होगा और कुछ सेकंड में मैसेज आ गया कि लोन अप्रूव्ड हुआ है। यहाँ पर 8154 रुपए का, यहाँ पर 7,000 में 1154 रुपए ऐड किया गया है प्रोसेसिंग फी के रूप में। 6 महीने में टोटल ईएमआई पे करने पर जो पैसा देना पड़ेगा वो है 9312 होगा। तो लोन मिला मुझे 7,000 का, तो 9312 में अगर 7,000 को माइनस कर देते हैं तो एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा मुझे 2312 रुपया। अब यहाँ टर्म्स एंड कंडीशन और सैंक्शन लेटर के चेक बॉक्स में टिक मार्क करके एक्सेप्ट दिस ऑफर पे क्लिक करेंगे। अब जिस बैंक अकाउंट में लोन का पैसा आएगा उसे 2 तरीके से वेरीफाई कर सकते हैं। यूपीआई के थ्रू वेरीफाई करना इजी है, यही सिलेक्ट रहने देंगे। वेरीफाई करने में 1 रुपया कटेगा जो 1 से 2 दिन में वापस मिल जाएगा। यहाँ
कंटिन्यू सिक्योरली विथ यूपीआई पे क्लिक करेंगे। मैंने यहाँ फोन पे सिलेक्ट किया है, फोन पे में रिडायरेक्ट कर देगा। यहाँ से 1 रुपया पे कर देंगे। 1 रुपया पे करते ही बैंक अकाउंट वेरीफाइड हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पे कह रहा है कि आप ऑटो पे सेट कर ले ताकि ईएमआई ऑटोमेटिक ही बैंक अकाउंट से कट जाए, लेकिन इसे आप छोड़ भी सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि लोन डिसबर्स्ड हो चुका है। यहाँ ओके थैंक्स पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे मैसेज में भी देख सकते हैं कि पैसा बैंक अकाउंट में भेज दिया गया है। बैंक स्टेटमेंट भी देख सकते हैं। ये लोन आप जब चाहे टोटल पैसा देकर क्लोज भी कर सकते हैं। मैंने इस वीडियो में ट्रू बैलेंस ऐप से लोन लेने का पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप लाइव प्रूफ के साथ दिखाया है। अगर आपको कहीं भी कंफ्यूजन हो तो बेझिझक कमेंट में अपना सवाल पूछिए, हर सवाल का जवाब जरूर मिलेगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए और ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।